रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का विकास, इवोल्यूशन। शुरुआत में ये व्यापार समझौते पड़ोसियों के बीच साधारण तरजीह समझौते थे, प्रेफरेंशियल फ्लैग्स थे। ये केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए भी किए गए थे, पॉलिटिकल अलायंस के लिए किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देशों की शांति बनाए रखने के लिए व्यापार का सहारा लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रोम की संधि 1957 की थी, जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC बना ताकि देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ें। 1995 में WTO की स्थापना के साथ RTs की संख्या में भारी उछाल आया, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी RTs। नाफ्टा, NAFTA और आसियान ASEAN जैसे समझौतों ने केवल टैक्स सीमा शुल्क कम करने पर ही नहीं बल्कि सेवाओं और बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी ध्यान देना शुरू किया। आज के समझौते मेगा रीजनल हैं। इनमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण मानक और श्रम कानून जैसे जटिल विषय शामिल हैं। ये सिर्फ सामान बेचने के बारे में नहीं बल्कि विभिन्न देशों के नियमों को एक समान बनाने के बारे में है। और जो RTs थे उनका फोकस केवल सामान बेचना था, उनका मेन गोल बस टैक्स कम करना था। ज्योग्राफी उनकी बस पड़ोसी देशों के साथ ही वो डील करते थे। और जो मॉडर्न RTs हैं, आधुनिक जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो उनका फोकस सामान, सेवा और डिजिटल है। गोल उनका नियमों का तालमेल बिठाना है। वो अगर उनके ज्योग्राफी देखें, भूगोल देखें तो महाद्वीपों के पार भी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक गेन ऑफ RTs, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लाभ क्या हैं? जब देश आपस में व्यापार समझौते करते हैं तो उन्हें दो तरह के फ़ायदे होते हैं। स्टैटिक जो तुरंत और एक बार में दिखते हैं, और डायनामिक जो समय के साथ अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाते हैं। स्टैटिक गेन, जिसे इमीडिएट एफिशिएंसी भी बोलते हैं, स्थितिजन्य लाभ, तत्काल दक्षता, इन्हें दक्षता लाभ या एफिशिएंसी गेन के रूप में सोचें। ये जो समझौते हैं शुरू होते ही मिलते हैं क्योंकि टैक्स सीमा शुल्क हट जाता है, और यह ऐसा है जैसे आपके पार्टनर देश से खरीदी गई हर चीज़ पर आपको तुरंत छूट मिल जाए। की पॉइंट्स हैं या बेनिफिट लगा ले। व्यापार सर्जन, ट्रेड क्रिएशन, आप घर में महंगी चीज़ें बनाना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने पार्टनर देश से सस्ता खरीद सकते हैं। सेकेंड इज़ कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अधिशेष, सामान सस्ता होने के कारण लोग अधिक पैसा बचाते हैं और अधिक चीज़ें खरीद सकते हैं। डायनेमिक गेन या लॉन्ग टर्म ग्रोथ बोल सकते हैं इसे, गतिशील लाभ जो दीर्घकालिक विकास देते हैं। ये विकास लाभ, ग्रोथ गेन जो हैं, ये रातों रात नहीं होते हैं। इसके बजाय ये 5, 10 या फिर 20 साल लग जाते हैं इनको। ये अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदल देते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। यह एक जिम सदस्यता की तरह, जैसे आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं और बहुत थोड़े दिन में जाके आपकी जो हेल्थ है, जो बॉडी है, वो जो मसल्स है आपकी, वो ग्रोथ करती है। बेनिफिट्स हैं इसके, इकोनॉमी ऑफ स्केल, बड़े पैमाने की बचत। कंपनियां जब एक की बजाय 10 देशों में बेचती हैं कोई सामान तो उत्पादन बढ़ता है और प्रति वस्तु लागत कम हो जाती है, कॉस्ट कम होती जाती है। सेकेंड इज़ इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, नवाचार और निवेश। कड़ी प्रतिस्पर्धा स्थानीय कंपनियों को नया करने, इनोवेट करने के लिए मजबूर करती है। साथ ही विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में अधिक पैसा FDI निवेश करती हैं। और डायनेमिक गेन के डिफरेंस को देखें तो स्टैटिक गेन कुछ ऐसा है जैसे किसी सस्ती दुकान को ढूंढना, और डायनेमिक गेन है एक बड़ी फैक्ट्री खोलना। स्टैटिक गेन आज का बेहतर जीवन स्तर देता है, जबकि डायनेमिक गेन भविष्य में उच्च GDP विकास देता है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन एंड वर्टिकल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल मीन्स है न्यू सदस्य जोड़ना, वर्टिकल मीन्स है नए नियम जोड़ना। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन एडिंग अ न्यू मेंबर, नए सदस्य को जोड़ना। क्षैतिज विस्तार, इसे क्लब का आकार बढ़ाने के रूप में सोच सकते हैं। यह तब होता है जब अधिक देश किसी मौजूदा समझौते में शामिल होते हैं, जब ज़्यादा कंट्री इंक्लूड होते हैं।
व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बाज़ार बहुत बड़ा हो जाता है। एक कंपनी जब बिना अतिरिक्त टैक्स लिए 5 करोड़ की बजाय 50 करोड़ लोगों को अपना सामान बेच सकती है। ट्रेड क्रिएशन वर्सेस डाइवर्जन, यह मित्र देशों के बीच व्यापार बढ़ाता है, लेकिन बाहरी देशों के साथ व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्टिकल एक्सपेंशन, डीपनिंग रूल्स, ऊर्ध्वाधर विस्तार या फिर गहरे नियम करना भी बोल सकते हैं इसको। इसे रिश्ते को मजबूत करने के रूप में सोच सकते हैं। सदस्य वही रहते हैं लेकिन वे अधिक चीज़ों पर सहयोग करने का निर्णय लेते हैं, जैसे डिजिटल नियम, पर्यावरण या एक साझा मुद्रा जैसे कि यूरो। इम्पैक्ट क्या है इसका ट्रेड पे, व्यापार पर प्रभाव देखें तो यह व्यापार को आसान बनाता है क्योंकि तकनीकी मानक और स्वास्थ्य नियम सभी सदस्य देशों में एक समान हो जाते हैं। सप्लाई चेन स्टेबिलिटी, क्योंकि निवेश और सेवाओं के नियम तय हो जाते हैं, इसलिए कंपनियां उन देशों में लंबी अवधि के लिए फैक्ट्रियां लगाने में सुरक्षित महसूस करती हैं।